के प्यार में आधी रात जा पहुंचा है अपनी ससुराल में, आधी रात जा पहुंचा है अपनी ससुराल में। एक दास ऐसा हुआ पत्नी के प्यार में, आधी रात जा पहुंचा है अपनी ससुराल में, आधी रात जा पहुंचा है अपनी ससुराल में। और जो सर्प पकड़ के जो सर्प पकड़ के रस्सी समझ के चढ़ जाएगा कौन सा दास होगा। वो जो सर्प पकड़ के रस्सी समझ के जाएगा वो तुलसीदास होगा। सदा रही चंगा बदे चंगा है तो फिर खटोटे में गंगा, बदे चंगा है तो फिर खटोटे में गंगा। जो खटोटे में कंगन दिखला देगा भैया पूरे दास होगा। उसका मन उनके चरणों में लग जाएगा वो श्याम का दास होगा। और राधे कृष्णा गाएगा वो श्याम का दास होगा। राधे कृष्णा गाएगा श्याम का दास होगा। राधे कृष्णा गाएगा श्याम का दास होगा, श्याम का दास होगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आदरणीय श्री शुद्ध जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों को परम वांगमयी भगवानी का श्रवण पान कर। आदरणीय श्री शौनकादिक ऋषियों ने बड़े प्रेम से इस कथा को श्रवण पान किया। कबीरा या सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोय, और धनवंता ताहि जानिए जग राम नाम धन हो। महाराज मेरा नाम रामधनी है। बिल्कुल। और यहाँ पड़ोस में नया मकान लिया पास। आपकी आवाज में क्या है? गलती के लिए माफी चाहता हूँ। नहीं जी, इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए।
उन्होंने बड़ी सुंदर प्रस्तुति बांसुरी के द्वारा श्रवण पान कराई। और भगवान श्री कृष्ण का ये सर्वोत्तम प्रिय है भैया बांसुरी। और मानो स्वयं साक्षात आपकी इस बस्ती में स्वयं ठाकुर जी महाराज पधार गए। ये कृपा भगवान की है, क्योंकि तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, और पत्ता तक हिलता नहीं खिले ना कोई फूल। बिना भगवान की कृपा से कोई कार्य नहीं होता है। और ये भगवान की बड़ी कृपा जो 7 दिन तक आपके यहाँ ये भगवानी कथा श्रवणमान होगी। इस संसार में सबसे बड़ा धनी व्यक्ति वही है जिसके पास भगवान के नाम का खजाना है, जो वास्तव में भगवान के नाम का उच्चारण करता है। सबसे बड़ा धनी इस संसार में वही है। जिस भगवान का नाम केवल मात्र 3 प्रकार के तापों को विनाश कर देता है। जैसे एक माचिस की तीली कचड़े को समाप्त कर देती है, ऐसे ही ये भगवान का नाम 3 प्रकार के तापों का नाश करता है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आइए ऐसे परम पिता परमात्मा स्वयं ठाकुर जी महाराज को मैं नहीं और आप नहीं, हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। भोली बांके बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। आदरणीय श्री सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों को भगवान की ये परम मंगलमय कथा नैमिषारण्य क्षेत्र आपने सुना होगा, उस भूमि पर बैठ करके ये कथा श्रवण पान कराई। और शौनकादिक ऋषि 88,000 ऋषि थे, और सभी ऋषि गृहस्थाश्रम का पालन करने वाले थे, जिनका कार्य केवल एक ही था, हरि की कथा कहना और सुनाना। सुनना और सुनाना उनका कार्य केवल यही था। और ऐसे ऐसे वो ऋषि थे जिन्होंने चतुर्युगों को देख रखा है, जिनके सामने कई बार ब्रह्मा बदल चुके हैं, जिनके सामने कई बार युग निकल गए हों, ऐसी लंबी उम्र वाले ऋषि बैठे थे। उन ऋषियों के मध्य 16 वर्षीय आदरणीय श्री सूत जी का आगमन हुआ। और सूत जी को आते देख वो ऋषि खड़े हो गए। जब ऋषि खड़े हुए, सूत जी को थोड़ा बुरा लगा। हे ऋषिवर, आप मेरे स्वागत के लिए क्यों खड़े हुए? मैं तो आपके बालकों के समान हूं, और आप तो मेरे पिता तुल्य हो, आप मुझे देख करके खड़े क्यों हुए? इतना प्रश्न जब किया तो शौनकादिक ऋषियों ने बड़े प्रेम से सूत जी महाराज को बताया कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। हे ऋषिवर, हम आपसे क्षमा मांगते हैं। हम आपको देख करके खड़े नहीं हुए, क्योंकि भैया कोई व्यक्ति धन में बड़ा होता है तो लोग उसे धनवान कहते हैं, कोई व्यक्ति बल में बड़ा होता है तो लोग उसे पहलवान कहते हैं, कोई भैया आयु में व्यक्ति होता है तो लोग उसका भी सम्मान करते हैं।
लेकिन ते सर्वे भी ज्ञान वृद्धास्य, लेकिन जो ज्ञानियों में अग्रगण्य हो, ज्ञानवान हो, तो कहते हैं स्वदेशे पूजते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा की पूजा उसके देश में होती है, लेकिन जो व्यक्ति ज्ञानी हो, विद्वान हो, उसकी हर जगह पूजा होती है। इसलिए ते सर्वे भी ज्ञान वृद्धास्य, ज्ञान में जो बड़ा है, चाहे भले ही वो शिष्य का शिष्य क्यों ना हो, वो भी पूजनीय होता है। सूत जी महाराज ने जब सुना कि भैया मैं ज्ञानियों में आपने अग्रगण्य मान लिया, तो आप मुझसे कुछ प्रश्न कीजिए। बोले महाराज हमारा केवल आपसे निवेदन है कि स्वेषाम यद भव श्रेया पावनानां च पावनम् कृष्णं प्राप्तिकरं शाश्वत